दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। फिर से एक बार बात करेंगे उन पत्रकारों के बारे में जिनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला और अब वो जगह जगह अपनी खींच उतारने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रोपेगेंडा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मैं यहां पर बात कर रहा हूं छोटे गैंडे के बारे में। जी हां, गैंडे दो टाइप के होते हैं। एक बड़ा गैंडा होता है जिसको आप शायद जानते होंगे, आपने देखा भी होगा कई बार, और एक होता है छोटा गैंडा जिसकी ज्यादा औकात नहीं होती, जो कि बेकार के मुद्दों पर फालतू में कूदने का काम करता रहता है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से उसको टिकट नहीं मिली है। तो छोटे गैंडे का आज एक वीडियो सामने निकल करके आया और इस आदमी ने फिर से एक बार रायता फैलाने का काम किया है। जहां देश में पिछले 10 दिनों से बार बार पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, छोटा गैंडा बात कर रहा है कि आखिरकार हल्दीराम के नमकीन के पैकेट पे उर्दू भाषा में क्यों लिखा गया है। इसको इस बात की तकलीफ है। इसके हिसाब से इसको लग रहा है कि ये जो अरबी भाषा में लिखा गया है, उर्दू भाषा में, यहां पर यह लिखा गया है कि इसमें बीफ ऑयल डाला गया है या फिर इसमें एनिमल ऑयल डाला गया है और ये जो प्रोडक्ट है ये नवरात्रे में यूज करे जाने वाला प्रोडक्ट है। मतलब इसके लॉजिक से अगर बात करी जाए तो वो हर चीज जहां पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ हो, भाषा में, अरबी भाषा में कुछ लिखा हो, वो चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वो चीज एंटी हिंदू है। उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी समझ लो आप लोग। लेकिन इसी के लॉजिक पर इसको पूरी तरीके से आज मैं लात मारने वाला हूं और ऐसी बात बोलने वाला हूं जिसके बाद भक्त जो है सड़क पे पूरी तरीके से भीख का कटोरा लेकर आ जाएंगे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं इस छोटे गैंडे ने अपनी छोटी सी सीमाओं के अंदर किस तरीके से रायता फैलाने का काम किया है, क्या बेवकूफी भरी बातें करने का काम करे। सोचिए, ये न्यूज चैनल है, वो न्यूज चैनल जिसका काम है, जिसका दायित्व है न्यूज दिखाना। आज न्यूज ये होनी चाहिए कि देश में पेट्रोल का दाम पिछले 10 दिन से बढ़ रहा है और आम आदमी जो है उसकी जेब पर इसकी डायरेक्ट मार पड़ रही है। लेकिन इसका मुद्दा यह है कि देखो भाई हल्दीराम के पैकेट के पीछे क्या लिखा है। हिंदुओं से जुड़ा हुआ और हिंदुओं के उपवास और हल्दीराम कंपनी से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। हल्दीराम का एक प्रोडक्ट है जो कि नवरात्र के उपवास के लिए बनाया गया है। हरे रंग के इस उत्पाद में आप देखेंगे कि पूरा डिस्क्रिप्शन उर्दू में दिया गया है। इसमें उपवास करने वाला व्यक्ति होता है हिंदू, उसको पढ़नी चाहिए या तो इंग्लिश या हिंदी, लेकिन डिस्क्रिप्शन दिया गया है उर्दू में। तो हल्दीराम इसमें ऐसा क्या छुपाना चाहता है? क्या ये किसी मांस के द्वारा बनाया गया ऑयल का तो नहीं है, एनिमल ऑयल का तो नहीं है इसमें डाला गया, जो कि उपवास में डाला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू जो उपवास करता है उसको ये भाषा नहीं आती और ये भाषा जिसको आती है वो उपवास नहीं करता है। तो फिर ये भाषा यहां पर क्यों? लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा है, इस पर तो उर्दू लिखा है, लेकिन ये देखिए आलू भुजिया, इसके ऊपर उर्दू नहीं है। ये देखिए साल्टेड पीनट नहीं है। ये देखिए आलू भुजिया दूसरा, इसके ऊपर नहीं है। दूसरे लोग भी खाते होंगे लेकिन इस पर कहीं पर भी नहीं लिखा है। हल्दीराम का एक प्रोडक्ट है जो कि नवरात्रों के उपवास के लिए बनाया गया। प्रोडक्ट का नाम भी आपको बता देता हूं, इसका नाम है फलाहारी मिक्सचर, जो कि काफी सारे घरों में खाया जाता है नवरात्रों के टाइम पर। ये आदमी छोटा गैंडा शायद इसीलिए है क्योंकि ये आदमी कुछ ज्यादा ही खाने का काम करता होगा, हर टाइम हल्दीराम के नमकीन खाता रहता है, इसलिए इसका साइज ऐसा हो चुका है। लेकिन इसको प्रॉब्लम यह है कि जो डिस्क्रिप्शन लिखा गया है वो उर्दू भाषा में लिखा गया है। ये आपको आधा सच बताने का काम कर रहा है। पूरा सच मैं बता देता हूं आपको। यहां पर जो डिस्क्रिप्शन है वो इंग्लिश में भी लिखा गया है और उर्दू भाषा में भी लिखा गया है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को समझाने के लिए इस भाषा का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो आदमी यहां पर ये बोल रहा है छोटा गैंडा, कि इसके अंदर एनिमल ऑयल मिलाया गया है या फिर इसके अंदर कोई ऐसी चीज मिलाई गई है जिसको छुपाने का काम किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं इसी आदमी से सवाल, थोड़ा सा पढ़ लिख लेता, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर लेता तो शायद ऐसी हरकत करता ही नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस। अगर ये चीज ऐसी है, अगर इसके हिसाब से एनिमल ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हल्दीराम का मिक्सचर, हल्दीराम कोई बनिए की दुकान नहीं है नमकीन की जहां पर थैलियों में खुद ब खुद मिक्सचर को भर भर के हल्दीराम वाला बेचने का काम कर रहा है। हल्दीराम कई अथॉरिटीज से अप्रूवल लेने का काम करता है, कई जगहों से अप्रूवल लेता है, उसके बाद ही इंडिया में भी उसके प्रोडक्ट्स बेचने का काम किया जाता है और ये पैन इंडिया किया जाता है। सरकार किसकी है? सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। अगर हल्दीराम एनिमल ऑयल डालकर कोई प्रोडक्ट बेचने का काम कर रहा है तो सरकार उसको क्लियरेंस क्यों दे रही है? अगर हल्दीराम गलत कर रहा है और इसके अंदर एनिमल ऑयल है तो सरकार एनिमल ऑयल प्रोडक्ट्स क्यों खिला रही है आखिरकार हमारे देश की जनता को और खास तौर से हिंदुओं को नवरात्रे के इन दिनों के अंदर? सबसे बड़ा सवाल अगर इस गधे के हिसाब से पूछे तो सरकार के ऊपर ही खड़ा होता है। अब मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, इस आदमी को प्रॉब्लम है कि उर्दू भाषा में लिखा गया, इसको रंग से भी प्रॉब्लम है। तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये 500 रुपए का नोट है। इस नोट में
आगे सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर महात्मा गांधी जी की फोटो है जो कि कभी भी चेंज होकर नरेंद्र मोदी की हो सकती है। रिजर्व बैंक का नाम लिखा हुआ है, गवर्नर के साइन है, फलाना ढिमकाना। लेकिन इसी नोट को आप पलट के देखेंगे तो पलटने के बाद पीछे की लगभग चौथी या पांचवी लाइन में आपको उर्दू या फिर अरबी भाषा जो होती है उसमें एक लाइन लिखी हुई नजर आएगी। इस लाइन का सारे लैंग्वेजेस में अनुवाद करके बताया हुआ है और इस लैंग्वेज का अनुवाद यह है कि ये 500 रुपए लिखा गया है अलग अलग भाषाओं के अंदर। तो क्या ऐसा लिखने से ये नोट या फिर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है वो हिंदू विरोधी हो जाता है? इस आदमी के लॉजिक के हिसाब की बात कर रहा हूं। साथ ही अगर इसको उर्दू भाषा से इतनी प्रॉब्लम है, अगर इसको हरे रंग से इतनी प्रॉब्लम है, तो ये हरे रंग का नोट है, पीछे उर्दू भाषा लिखी है। छोटे गैंडे से मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी नोट उसके पास हो हरे रंग के पीछे ये उर्दू लिखे हुए, वो लाकर के मुझे दे दे, मैं उसकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व कर दूंगा, ये परेशानी मैं अपने सर पे ले लूंगा, वो इससे दूर रहे। और इनफैक्ट एक और चीज है, अभी देखते देखते मुझे एक और चीज दिखाई दी, लाल किला। लाल किला किसने बनवाया था? क्या लाल किला किसी बहुत बड़े वीर सावरकर टाइप के लोगों ने बनवाया था क्या? या लाल किला अडवाणी जी ने बनवाया है क्या? या लाल किला नरेंद्र मोदी ने बनवाया है? यहां पर लाल किला भी है, उर्दू भाषा भी लिखी हुई है, हरा रंग भी है। लेकिन इस आदमी के ऊपर अगर आज की डेट में सीबीआई या फिर ईडी का छापा पड़ गया ना, तो इसके घर से, इसकी ऑफिस से ऐसे पता नहीं कितने हजारों नोट निकल करके आ जाएंगे जिनको ये इस्तेमाल करने का काम कर रहा होगा। लेकिन झूठ फैलाना है, नफरत पूरी तरीके से फैलानी है हल्दीराम के ऊपर, हल्दीराम ब्रांड के ऊपर पूरी तरीके से नफरत यही खत्म नहीं होती। यहां पर अगर आप सोच रहे हैं मैटर खत्म हो गया, तो शायद आप अभी समझे ही नहीं है कि ये जो चड्डीधारी चिंटू हैं ये किस खेत की मूली है। ये मैटर और भी अनदर लेवल पर तब चला गया जब इनके चैनल की एक शेरनी, जी हां सो कॉल्ड शेरनी जो है, वो हल्दीराम के एक आउटलेट में पहुंच गए और वहां जाकर बवाल करने लग गई। किस तरीके से बवाल किया, शर्म आनी चाहिए, ये पत्रकारिता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, देश में पिछले 10 दिन से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, देश में अलग अलग समस्याएं खड़ी हुई हैं। पड़ोसी देश श्रीलंका की बात अगर करें, वहां पर इमरजेंसी लग चुकी है, भुखमरी टाइप की सिचुएशन आ चुकी है, क्राइसिस आई हुई है। लेकिन ये लोग बात कर रहे हैं हल्दीराम के नमकीन के बारे में। जरा देखिए इसका एक और क्लिपिंग कि आखिरकार ये लोग किस तरीके से लोगों को जाके टॉर्चर करने का काम करते हैं। और उससे पहले एक पॉइंट यहां पर यह भी रखना चाहता हूं, किरण शॉ मजुमदार ने एक बात बोली थी थोड़े दिन पहले कि अगर यही माहौल बनता रहा तो हमारे देश में लोग इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। अगर यही माहौल बनता रहा तो हल्दीराम जैसे हमारे इन हाउस ब्रांड, जो हमारे घर के ब्रांड है, वो भी देश छोड़ छोड़ के ना बाहर चले जाएंगे। उसके बाद उखाड़ते रहना सारी मूलियां खेतों से, सारे मिलके अंधभक्त। आप जरा छोटी सी वीडियो क्लिपिंग को देखिए और इनके गधेपन को देखिए। How do I believe you? ये उर्दू में क्यों लिखा है आपने? ये आपने उर्दू में क्यों लिखा है? हाँ, नहीं मुझे बताइए ना, मेरा यहाँ पे आके ऐसा क्या लिखा है? ऐसा क्या करने वाला? Ma'am, if you want to have this, you can have it. If you don't wanna have it, please keep it here and just go from my outlet. This is what I'm gonna tell you clear words. Because this is what you are doing now. This is not acceptable at all. And being an outlet lead, I'm not gonna tolerate this anymore. छुपाना है आपको उसमें ऐसा? बाकी किसी पैकेट में तो You're thinking, आपको अगर ऐसा लग रहा है, एनिमल ऑयल, beef oil, whatever you can think. क्यों छुपाया क्यों है वो उस तो देखा आखिरकार किस तरीके से यहां पर इनकी सो कॉल्ड शेरनी अपने आप को बहुत बड़ी हीरोइन बनने का काम कर रही है। ये दिखा रही है कि देखो कितने डट के इसने सवाल पूछने का काम किया। एनिमल ऑयल है, बीफ ऑयल है क्या नहीं है। भाई अगर तुम्हारे कोई सारी जानकारियां चाहिए, कोर्ट जाओ। अगर तुम्हारे को लगता है इसमें एनिमल ऑयल है तो सरकार को भी इसकी एक पार्टी बनाओ, हल्दीराम को भी इसकी पार्टी बनाओ और दोनों के ऊपर केस ठोकने का काम करो। लेकिन नहीं, इतना करने की तुम्हारी औकात है ही नहीं। देखिए दोस्तों, इस टाइम प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश को असली मुद्दों से हटाकर इन सब चीजों में उलझाने का पूरी तरीके से काम किया जा रहा है। आज ये मैटर निकल कर आया छोटे गैंडे का, कल भी एक न्यूज निकल कर आई थी, आज उसके ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है। क्या थी वो खबर? कल जो एसडीएमसी के मेयर है उन्होंने कहा था कि जितनी भी साउथ दिल्ली में मीट शॉप्स है उनको नवरात्रि के टाइम पर बंद कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने इनफैक्ट इसके ऑर्डर भी दे दिए और बंद करने की बात बोल भी दी। उसके बाद काफी ज्यादा बैकलैश निकल कर आया, काफी लोगों ने हल्ला मचाया। लेकिन आज इसी के ऊपर एनडीटीवी ने एक पड़ताल करने का काम किया और यह बताया है कि आखिरकार देश में कितने लोग हैं जो कि मीट लवर्स हैं, मीट खाने का काम करते हैं। और आंकड़ा सुन के आपके दिमाग की घंटी जरूर बजेगी। आपके सामने रखना चाहता हूं ग्राफिक, एनडीटीवी ने जो पड़ताल करी है उसका।
मीट मैटर्स, डेटा शोज 70% इंडियंस ईट मीट। अब जरा मुझे क्लियरली बताओ, मैथ्स मुझे बहुत अच्छे से आती है और भक्तों की बातें मेरे दिमाग में अच्छे से याद रहती हैं। भक्त पगलाए हुए बार बार ये बोलने का काम करते हैं कि हमारे देश में 25%, 80 बनाम 20 की बात करते हैं, 75 बनाम 25 की बात करते हैं। हमारे देश में 25% मुस्लिम है, बाकी सारे लोग अलग अलग धर्म के, और मेजॉरिटी लोग जो हैं वो हिंदू धर्म के लोग हैं। अगर 70% लोग मीट खाते हैं तो सारे मुसलमान तो मीट खाते नहीं हैं, काफी सारे हिंदू भी मीट खाने का काम करते हैं। अगर काफी सारे हिंदू मीट खाते हैं तो आखिरकार मुसलमान समाज के लोगों को बार बार इन चीजों से टारगेट क्यों किया जाता है, मुझे समझ नहीं आती। मुद्दों से बार बार भटकाया क्यों जाता है। आपको दिखाना चाहता हूं इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि इसी पड़ताल में निकलकर सामने है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान जो है, यहां पर 40% के आसपास लोग मीट खाते हैं, जिसमें से कि गुजरात का भी नाम है, हरियाणा का भी नाम है, जो कि बीजेपी रूल स्टेट्स हैं। लेकिन फिर भी बड़ा आंकड़ा जो है 70% का आंकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मीट खाने का, खुलेआम मीट खाने का काम करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत पर्सनल लेवल की बात बताता हूं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे आसपास जितने भी ये सो कॉल्ड नए नए हिंदू है ना, नए नए हिंदू इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनको हिंदू धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं। आज वेद पुराणों के बारे में, उपनिषद के बारे में कुछ पूछ लो तो पैंट गीली हो जाएगी वहीं पर पूरी तरीके से। लेकिन ये जो नए नए हिंदू आज निकल कर आया ना, ये लोग जितने भी मेरे आसपास हैं, सारे के सारे लोग दबा करके नॉनवेज खाने का काम करते हैं। मेरे आसपास ऐसे भी लोग हैं, मेरे स्कूल के कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, जो कि बात करते हैं जय श्री राम, हर हर महादेव, सारे नारे लगाते हैं, लेकिन मंगलवार को भी, जो कि हिंदू धर्म में हनुमान जी का एक दिन होता है, उस दिन भी नॉनवेज खाने का काम करते हैं। शर्म नहीं आती है खाते हुए, भर भर के खाने का काम करते हैं, पेट भर के डकारे मारने का काम करते हैं, लेकिन बाहर निकल के बोलते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदुत्व को बचाने का काम करो और मीट शॉप्स को बंद करने का काम करो। यह है भक्तों की हिपोक्रेसी और यह है भक्तों की सच्चाई। ये कुछ चीजें हैं जो आपके सामने रखना चाहता था सुरेश चौहान के से लेकर, और किस तरीके से मीट हलाल हिजाब में आपको फंसा करके रखा जा रहा है। लेकिन मुद्दे ये है कि पेट्रोल का दाम जो है आसमान छूता चला जा रहा है। जिस दिन आप पेट्रोल भरवाने निकलेंगे, गाड़ी की टंकी खाली होगी, उस दिन आपसे पूछूंगा कि मीट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हलाल इंपॉर्टेंट है, हिजाब इंपॉर्टेंट है, या पेट्रोल का दाम इंपॉर्टेंट है। अभी के इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आई हो तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को जरूर दबाइए। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।